आम गाय जो होती है हिंदुस्तानी देसी, वो 10 लीटर के आसपास से शुरू करती है दूध देना। और जो उसका मालिक होता है वो ये इंतज़ार भी नहीं करता कि उसका दूध जब गिरने लगे 10 लीटर से 5 लीटर हुआ, फिर 4 लीटर हुआ, फिर 2 लीटर हुआ, कि वो पूरा ही दूध देना बंद कर दे तब उसको इंसेमिनेट करे। वो 2-3 लीटर पे आती है, उसी समय उसका कृत्रिम गर्भाधान करा दिया जाता है, जो कि उसके शरीर के लिए बहुत गलत है। उसका क्या हाल होगा? हम इंसान हैं, हम जानते हैं ना कि स्त्रियों का अंदरूनी जो तंत्र होता है वो कैसा होता है। आप उसको लगातार गर्भ से रख रहे हो तो उसका क्या हाल होगा? अभी वो दूध दे ही रही है और उसको फट से जा करके इंसेमिनेट कर दिया आपने। ये करते करते वो अंदर से बिल्कुल हो जाती है खोखली, 7-8 साल से ज़्यादा वो चलती नहीं है। और फिर क्या किया जाता है? फिर वो हो जाती है एक लाइबिलिटी। अभी वो कम से कम 4 साल 6 साल और जिएगी, तो अब उसका क्या होगा? उसका यही होगा कि वो बूचड़खाने में जाएगी। और क्या होगा उसका? सीधी सी बात है, स्लॉटर ही होता है। तो ये बात तो देश के आम नागरिकों को खुद ही समझ जानी चाहिए कि भारत बीफ का इतना बड़ा निर्यातक है ही इसीलिए क्योंकि भारत में लोग मस्त दबा करके दूध पिए जा रहे हैं। तुम दूध पियोगे, फिर उस बूढ़ी गाय का और भैंस का क्या होगा ये थोड़ी तुम सोच रहे हो। तो मैं बस सबसे यही निवेदन करता हूँ बार बार कि आप ये सोचें कि ये जो आप दूध पी रहे हैं, क्या उसमें उस निरीह बेजुबान जीव का रक्त भी नहीं मिला हुआ है?